तो इस बार जो हिल काउंसिल की बजट में यानी आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में थोड़ा कटौती हुआ, उससे काउंसलर लोगों को कितना नुकसान होगा वो बताएंगे डिटेल में। हमारे साथ छिशुल कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर कंचोस्तानी जो फॉर्मर इसी भी रह चुके हैं। सर, जो हिल काउंसिल की बजट में भी कटौती बताया जा रहा है, तो कितना कटौती है, क्या बताएंगे? जी, बिल्कुल, कल के जो 2025-26 का जो बजट जो है, पूरे लद्दाख के लिए एक अच्छा बजट नहीं रहा, क्योंकि उसमें 1266 करोड़ जो है, पूरे लद्दाख का बजट जो है काटा गया है। पहले 5,958 करोड़ है, जिसमें 1266 करोड़ माइनस होके हमें बजट मिला है, और उसमें से हिल काउंसिल लेह और हिल काउंसिल करगिल दोनों को 72 करोड़, करीब 144 करोड़ जो है बजट जो है काउंसिल के बजट से भी एलोकेशन में भी काटा गया है, जो काउंसिल का सीधा सीधा असर करेगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर जो है, काउंसिल का एक्सपेंडिचर 98% एक्सपेंडिचर है। अगर करना ही है तो फिर वो यूटी की दूसरे जहाँ खर्चा नहीं होता है उस साइड से करते तो ठीक था, लेकिन वैसे तो करना ही नहीं चाहिए था। लद्दाख के बजट जो है हर साल 5% या 10% इंसान्स होके आते तो वो लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए फ़ायदा होगा। अभी भी देखिए, जैसे बहुत सारे इश्यूज जो है, बहुत सारे जो डेवलपमेंटल इश्यूज है लद्दाख में, वो सेचुरेट नहीं हुआ है। अगर मैं ईस्टर्न लद्दाख से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे इशू सेचुरेट नहीं है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे देख सकते हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेह में देखो, अभी खाली यहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आइस हॉकी का खाली छात ही कंप्लीट हुआ है पिछले 5-6 साल में। और बहुत सारे जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे भी ज़रूरत है। एलजी साहब का रिसेंटली अनाउंसमेंट किया कि लद्दाख को जो है, लद्दाख की आइस हॉकी को जो है लद्दाख स्पोर्ट्स बनाएंगे। अगर ऐसा इनका विजन है तो फिर हर पंचायत तक ले जाना पड़ेगा, हर पंचायत तक हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो उसमें हमारे बजट जो है और इन्हांस होना पड़ेगा। अभी अभी देखिए, हमारा सीसीडीएफ जितनी भी हमने प्रपोजल डाला है वो सब भी सही तरीके से रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि पूरे काउंसिल का बजट जो है उसमें कटौती किया गया है। वो हमारे हर जो जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमने क्या कहते हैं प्रपोजल दिया है, उसमें सही तरीके से मतलब पैसा मिला नहीं है। वर्क डन लाइबिलिटीज बहुत सारे है, तो उसको वो करना पड़ेगा। मैंने ट्विटर के माध्यम से भी इस इश्यूज को जो है मैंने राइज किया। लद्दाख की एमपी हो, दोनों सीसी हो, इस पे जोर शोर से बोलना पड़ेगा। पहले जो 5,958 जो करोड़ लद्दाख की बजट है उसको उतने लेवल तक ले आना पड़ेगा, और उसके साथ साथ लद्दाख को 5 या 10% स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडो चाइना हो, इंडो पाक हो, उस बॉर्डर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत के हिसाब से लद्दाख की बजट जो है और बढ़ाना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे छिशुल के कॉन्स्टिट्यूंसी की काउंसलर कंचोस्तानी, जो इंडिपेंडेंट काउंसलर। तो हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जिसमें रूलिंग भी होगा और कांग्रेस भी होगा। तो जिस तरह से बजट में कटौती किया, उस पर काउंसिल, जो हिल काउंसिल के बजट पर भी असर पड़ा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए फियांग कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर, जो कांग्रेस काउंसलर है, टुंडुप साहब, तो ये बजट में कटौती और आप लोगों की जो हिल काउंसिल के बजट में क्या कहें? वेल देखिए मुरुप जी, पहले जब यूटी मिला था तो हमें 6,000 ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ का बजट अनाउंस हुआ था। बट उसमें कंडीशन ये भी था कि स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज का जो पैसा था 250 करोड़, वो स्टार्टिंग 5 इयर्स के लिए है यूटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो उस हिसाब से, उस नीयत से हमें 6,000 करोड़ एनुअली मिलता था। अब इसको अलग अलग तरीके से, चाहे यूटी बनने शुरुआत से ही अभी तक बजट में कटौती तो हर साल होते रहा है, लेकिन इस बार अनाउंस ही हमें तकरीबन 1,200 करोड़ कम किया तो लोगों में हलचल हुआ, स्टेटमेंट आने लगे। अदरवाइज आप देख लीजिए, 5 साल तक, ऑलमोस्ट 6 साल कह सकते हैं, अब 6 साल तक हमें रेगुलर 6-6 हज़ार करोड़ मिला। तो हम कैलकुलेट करें तो हर साल हमें 6,000 मिले, तो 6 साल में 36,000 करोड़ का बजट मिला था। अब बात यह है कि इस 36,000 करोड़ में लेह में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना, कारगिल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना। अभी अगर हम लद्दाख के पूरा ओवरऑल टूर करें तो 36,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिखने को नहीं मिल रहा है। ना मेडिकल कॉलेज बना, ना इंजीनियर कॉलेज बना, ना एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ, ना एजुकेशन सेक्टर में कोई बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। आप हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का स्टेटमेंट सुनेंगे 26 जनवरी में, तो एजुकेशन अचीवमेंट में उनका था विंटर ट्यूशन।
तो आप सोचिए 36,000 करोड़ एक यूटी में आया, और उसका एजुकेशन अचीवमेंट आपका विंटर ट्यूशन होता है जो काउंसिल ने स्टार्ट किया था। सो ओवरऑल पहले ही हर साल बजट की कटौती हमेशा होती रही है। इस बार अनाउंसमेंट बहुत कम हुआ 1200 करोड़, तो इसीलिए लोगों में हलचल हुआ, बाकी इतना तो पहले ही होता रहा है। सो ये सिर्फ पब्लिक को क्या कहते हैं, एक नरेशन बिल्डअप के लिए वो था कि पहले जब JNK में थे तो आपको नहीं मिलता था, अब हम आए, हम आपको इतना दे रहे हैं, बट तब भी उतना नहीं रहा था। अब LG का स्विमिंग पूल और गेट को छोड़ के बाकी तो यूटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना है। पहले जो डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया था उसी डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आज यूटी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है एकोमोडेट करके बैठे हुए हैं। सो ये दुखद की बात है। मैं समझता हूँ LG MP दोनों काउंसिल के CEC आगे बात करके इस बजट की जो कटौती हुई है उसको रीइंस्टेट करें। एंड जो अमित शाह जी ने वादा किया था, इवन पार्लियामेंट के फ्लोर में भी कहा था कि काउंसिल का बजट जो है नॉन लैप्सेबल हम करेंगे, जो पहले था वो अभी तक नहीं हुआ। सो जी यही कहना है जी। तो टंडन सर, ये 72 करोड़ जो ईच काउंसलर को, जो काउंसलर ले कारगिल दोनों को हुआ ईच, तो उसमें से लगभग मतलब 72 करोड़ बहुत ही ह्यूज अमाउंट रहा, क्योंकि काउंसिल के बजट ही टोटल पिछले साल जो 344 करोड़ थे। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि अनाउंसमेंट बहुत बड़ा होता है, हर साल होता है। अब हर साल के बजट अनाउंसमेंट में आप देखिए, चलो 350 करोड़ में आपका एक्सपेंडिचर कितना है। अगर पिछले भी आपका एक्सपेंडिचर 200 करोड़ ही है, तो इस बार भी मतलब आपका एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, तो बजट की कटौती या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, कह रहा हूँ। आप हमें करना क्या चाहिए था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमने काउंसिल में भी बहुत बार बोला कि हमारे यहाँ मैन पावर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ देखिए आप PWD में इंजीनियर्स नहीं है, बाकी सारे डिपार्टमेंट में भी मैन पावर नहीं है, तो एक्सपेंडिचर करने के लिए कोई है नहीं। आज लद्दाख को 1 लाख करोड़ भी मिलेगा तो हम एक्सपेंडिचर ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैन पावर नहीं है, जॉब नहीं है। आप देख लीजिए लास्ट 2023 के स्टार्टिंग में MHA ने अनाउंस किया था कि लद्दाख स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, रिक्रूटमेंट बोर्ड हमने बनाया। एपेक्स ने भी हमें यहाँ पे NDS ग्राउंड पे भी अनाउंस किया था वो, और उस समय ये वादा था कि अगस्त 2023 तक हमारा नॉन गैजेटेड पोस्ट जितने भी वो सारे रिक्रूट हो जाएंगे। तो अब तो 24 आया, अभी भी लद्दाख सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का सिलेबस क्या होता है टेक्निकल का, वो तक अभी हम फ्रेम नहीं कर पाए 2 साल में। सो जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, जब तक हमारे पास इंजीनियर्स नहीं होंगे, क्लर्क्स नहीं होंगे, जूनियर असिस्टेंट्स नहीं होंगे, तो बजट अब जितना भी बढ़ाओ या घटाओ एक्सपेंडिचर होने वाला नहीं है। आप हाल ही में देखिए हमारा काउंसिल है, काउंसिल के बहुत सारे फोटोग्राफर्स यहाँ पे काम करते थे, उनका जॉब कॉन्ट्रैक्ट में था कि 2025 के मार्च तक उनका जॉब था। जनवरी में उनको वर्बली बोलते हैं आप कल से काम पे मत आओ, बेघर कर दिया। अभी काउंसिल में देखिए जितने फोटोग्राफर्स थे वो आप अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। टंडन साहब, जैसे हमें बताया गया है कि जो काउंसिल का बजट है वो 96% एक्सपेंडेड हो चुका है। अभी मैं आपको वही कह रहा हूँ, ये पब्लिक नरेशन है। हर साल काउंसिल में 96%, 98% एक्सपेंडिचर करने के अचीवमेंट्स को हम सेलिब्रेट करते हैं, और एक खतक्स भी देते हैं किसको, रूरल डिपार्टमेंट के ACD सर को। वो बजट कौन सा बजट दिखाते हैं, वो है CCDF का। CCDF के एक डिपार्टमेंट के इस बजट को हम दिखाते हैं, और वो टेक्निकली ये करके, अब पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन है तो थोड़ा सा पब्लिक नरेशन सेटअप करने के लिए हम ये दिखाते हैं। आप बताइए 2020 का एक्सपेंडिचर क्या था। काउंसिल से भी स्टेटमेंट आया हमारा 40% है, कोई का बोलते हैं 8% है। तो धीरे धीरे मैं बोलता हूँ कि जहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ एक्सपेंडिचर अच्छा हुआ। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का भी रिपोर्ट है आनंद शर्मा जी का, कि उन्होंने कहा जहाँ जहाँ लेजिस्लेचर है और जहाँ जहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ एक्सपेंडिचर अच्छा हुआ है। बट काउंसिल में भी क्या 344 करोड़, चलो 96% कह रहे, तो 320 करोड़ तो एक्सपेंडिचर होना चाहिए था ना, क्या उतना हुआ है, वो क्वेश्चन मार्क था। क्योंकि इससे पहले बजट कटौती जब हुआ काउंसिल से शायद 100 करोड़ हुआ था, तब रिपोर्ट क्या था, तब उन्होंने कहा कि एक्सपेंडिचर नहीं हुआ इसलिए हम 100 करोड़ कट कर रहे हैं। तो आप 344 से 100 करोड़ कट करोगे, फिर 244 पे आप डिसाइड करोगे कि कितना बजट एक्सपेंडिचर हुआ है। दैट मीन्स आप एक नरेशन बिल्डअप कर रहे हो कि कितना हुआ है, हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, ये आप दिखा रहे हो। बट एक्चुअली में अगर आप देखें तो आप खुद बताइए ना, 350 करोड़ हर साल मिल रहा है, तो तकरीबन 2000 करोड़ तो शायद काउंसिल ने एक्सपेंडिचर किया होगा पिछले 4-5 साल में। कौन सा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आप वो देखिए।
आखिर में सर जो लोगों का ये भी कहना है, सोशल मीडिया पे आप कमेंट देख रहा है कि जो नया एमपी आने के बाद कट ऑफ हुआ तो ये एमपी भी जिम्मेवार हो सकता है, इसमें लोग कमेंट कर रहे हैं। लोगों को अब ऑब्वियसली किसी को तो ब्लेम लगाना पड़ेगा, तो एमपी को लगा रहे हैं लोग। बट यूटी के स्टार्टिंग में ही ये सबको पता था कि एसडीपी का जो बजट है, स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज, वो एक टेन्योर के लिए था, 5 साल के लिए था, और उसको एक्सटेंशन के लिए भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे फॉरवर्ड भी किया है। बट कहना ये चाहता हूँ कि जो बजट हमें दिया, किस नीयत से दिया? इस नीयत से दिया कि यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन जब है हम फुल फ्लेज सेटअप करेंगे। अभी तक सेटअप नहीं हुआ है। आप हाल ही में देखिए, एलजी सर ने एक ऑर्डर निकाला है कि 12 डायरेक्टर जो है कारगिल में ही रहेंगे, उन ले नहीं आएंगे, और उनके ऑफिस में बायोमेट्रिक इंस्टॉलेशन करने के लिए कहा। अब खुद सोचिए, डायरेक्टर्स कारगिल में रहेंगे, कमिश्नर सेक्रेटरी ले में रहेंगे, तो सेक्रेटरी मीटिंग के लिए डायरेक्टर को तो बुलाना पड़ेगा ना। अब एलजी कहते हैं वो कारगिल से नहीं आना चाहिए, तो मीटिंग कैसे होगा? हर समय ऑनलाइन तो करेंगे नहीं। तो अब क्या हो रहा है, आप वर्कलोड देखिए, कमिश्नर सेक्रेटरी के पास डायरेक्टर नहीं है, वो फ्री बैठे हैं। डायरेक्टर के पास सेक्रेटरी और कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ मीटिंग नहीं हो रहा, तो वो फ्री बैठे हुए हैं। तो ऐसे मतलब एलजी को बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेंस मैं समझता हूँ कि एक होना चाहिए। एक ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो बेसिक चीज़ें तो समझ में आना चाहिए। अब छोटे छोटे चीज़ों में वो इन्वॉल्व बैठते हैं। अब खुद सोचिए, 300 किलोमीटर दूर डायरेक्टर्स को रख रहे हैं, 300 किलोमीटर दूर सेक्रेटरीज को रख रहे हैं, और सेक्रेटरीज बिना डायरेक्टर के काम नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर को भी सेक्रेटरी की ज़रूरत है। तो इन दोनों का मतलब देखिए, यूटी का हेडक्वार्टर कहाँ है लद्दाख में? ऑब्वियसली ले है। या तो एलजी सेक्रेटरी सारे कारगिल में बैठे, डायरेक्टर एक जगह पे तो बैठे जहाँ से पूरे लद्दाख का काम हो। अब वो एक सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं कि यार इंटेंशनली बजट को एक्सपेंडिचर नहीं होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो डायरेक्टर्स को 200-300 किलोमीटर दूर रख रहे हैं, सेक्रेटरी को अलग 300 किलोमीटर दूर रख रहे हैं। तो इस जो 300 किलोमीटर के गैप में हमारा बजट जो है हमेशा लैप्स होते रहा। जी, थैंक यू सर। हमारे साथ पानामी कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर सिंह संगरूप साहब है, जो प्रीवियस गवर्नमेंट में डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं और बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सर, जो इस बार जो बजट में कटौती हुआ है, आपका क्या ओपिनियन? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, न्यूज़ 18 को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। एज अ काउंसलर आज मैं ये कहूँगा, बड़ी दुख की बात है, 5 साल के बाद यूटी मिलने के बाद 5 साल के बाद ये पहला कटौती है हमारे यूटी लद्दाख की बजट में। तो इसमें कटलमेंट जो है पूरा यूटी बजट में भी हुआ है और हमारे काउंसिल में हुआ है। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आने वाले दिन में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर यूटी से टोटल यूटी का जो बजट है 1266 करोड़ जो है कटौती हुआ है, और हमारे काउंसिल दोनों मिला के 144 करोड़ जो है उसमें कटौती हुआ है। तो आज तक बड़ा डेवलपमेंट अच्छा हो रहा था यूटी मिलने के बाद। सब लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट में कोई कमी पेशी नहीं रहा है, क्योंकि हर सेक्टर में, क्योंकि पहले तो रोड एक बनने के लिए बड़ा पैसा लगता था, जम्मू कश्मीर देता नहीं था। तो आज 5 साल तक मतलब हमें फंड में 5,988 जो करोड़ पहले जो यूटी बनने के बाद दिया था, तो 5 साल तक वो आते रहा, क्योंकि उस वजह से हमारे लद्दाख में बहुत सारे जो डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिला। तो मुझे यही लगता है कि आने वाले दिन में हमारे डेवलपमेंट में बहुत सारे कमी पेशी अभी रहने वाला है यहाँ पे। सर, जिस तरह से 72 करोड़ जो कट ऑफ हुआ, एक ही काउंसलर जो हिल काउंसिल ले और हिल काउंसिल करगिल, तो आपकी एक एक काउंसलर को लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि 72 करोड़ बहुत फंड होता है सर। क्योंकि पहले जब हम जम्मू कश्मीर के साथ था तो हमारा टोटल काउंसिल का बजट ही 30 या 50 करोड़ ही होता था। तो इस साल 72 करोड़ हमारे काउंसिल के बजट से कटौती होना बहुत हमारे लिए दुखित की बात है। और आने वाले दिन में ये डेवलपमेंट में बहुत सारे फ़र्क हो सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो कटौती हुआ है यहाँ पे, तो मतलब 5 साल तक जो हमारे प्रीवियस एमपी साहब के टेन्योर में मतलब पूरा हमें मिलता रहा, क्योंकि वो इतना फॉलो अप करता था। क्योंकि 2 साल पहले मुझे भी उनके साथ एक वहाँ पे दिल्ली में जाने का मौका मिला वहाँ पे। तो वो पूरा क्या करते हैं, अक्टूबर से लेके मार्च तक, जब मार्च में हमारा फंड जो है वहाँ पे फाइनलाइज होता है, तो वो वहाँ पे बैठ के पूरा फॉलो अप करते हैं वहाँ पे। मतलब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर से लेके वहाँ पे मतलब पूरा एक एक डिपार्टमेंट छान के वहाँ पे ये पूरा देख के वहाँ पे लाता है। ये कटौती इस बार क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो हमारे एमपी जो नया आने के बाद यहाँ पे 2 बार कटलमेंट हुआ है,
पहले तो अक्टूबर में हमारे रिवाइज में कटलमेंट हुआ है, तो वो तो मैं हमारे ऑनरेबल सीसी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे एलजी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी इंटरवेंशन से वो 200 करोड़ जो है हमारे काउंसिल दोनों को अभी वापस मिला है। अभी जो ये वाला जो आने वाले जो फंड है 2025 और 26 के बजट में जो जितने बहुत बड़ा जो फंड जो कटलमेंट हुआ है, तो मैं तो एमपी जो हमारे करंट एमपी है हनीफा साहब को ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, क्योंकि सेंटर और हमारे यूटी लद्दाख का जो ब्रिज है वो तो एमपी साहब का काम है, तो पहला एमपी अगर ला सकते तो आप क्यों नहीं है वहाँ पे। हाँ जी सर, अभी हम अपोजिशन के काउंसलर से भी बात कर रहे थे, उनका कहना है कि मैं जो एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा तो आप बढ़े या ना बढ़े उससे क्या फर्क पड़ता है, कि ये भी कहना है, जबकि काउंसलर हमें बताया गया 96% जो एक्सपेंडिचर हो। आपका इस पे क्या कहना है? ऐसा बात नहीं है, पहले जब यूटी मिला था तो मतलब नया यूटी था हमारे पास, तो वहाँ पे हमारा सेटअप जो है वो क्योंकि हमें अपग्रेड हुआ था, जम्मू कश्मीर को तो डाउनग्रेड किया था, स्टेट से यूटी बनाया था, तो लद्दाख जो है लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट था, तो डिस्ट्रिक्ट को यूटी बना था, तो मतलब पहले 1-2 साल हमारा यहाँ पे एक्सपेंडिचर इतना नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जब एम्प्लॉयमेंट बना यहाँ पे, हमारे एसएससी का सर्विस सिलेक्शन हुआ, उसके बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट बेस्ड सिलेक्शन जो मतलब हमारे नॉन गेजेट जो अभी हो रहा है वहाँ पे, बहुत सारे अभी हर डिपार्टमेंट पे पूरा फील्ड जो स्टाफ है पूरा मोस्टली फील्ड टाइप है, तो उसके बाद से हमारा जो एक्सपेंडिचर है जो धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि आपने देखा 2 साल में पहला हमारे काउंसिल के अगर बजट देखेंगे, हमारा एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 100% है हमारे। इस साल अभी हमारा पूरा वो टेन्योर ख़त्म वो नहीं हुआ है, मतलब फिनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारा महीना चल रहा है और मार्च में भी हमारा एक्सपेंडिचर होंगे। अभी हमारा जो इस टाइम का हमारा जो एक्सपेंडिचर है 96% है। इससे हम वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो बजट है धीरे धीरे एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्योंकि हमारे मैन पावर जो है बढ़ रहा है यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमारे लिए अच्छा साइन है। मगर आज वो स्पीड यहाँ पे लेने के बाद, यहाँ पे स्पीड पकड़ने के बाद अगर फंड यहाँ पे अगर कटलमेंट होता है तो आने वाले दिन में हर सेक्टर में ये हमारे यहाँ पे नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैंने सुना है 1266 करोड़ में दो कंपोनेंट होता है, एक रेवेन्यू और हमारे इसमें रेवेन्यू कंपोनेंट और हमारे कैपेक्स जो कैपेक्स कंपोनेंट होता है, दोनों में कटौती हुआ है। कैपेक्स में तो जाहिर सी बात है हमारे बिल्डिंग में हमारे नुकसान हो सकता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर जो है आज हमें पता है कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे काम चल रहे हैं वहाँ पे, बहुत सारे लाइबिलिटीज़ हमारे कॉन्ट्रैक्टर का है वहाँ पे, तो कल अगर फंड नहीं मिलता है तो उनको नुकसान है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को हमें फंड नहीं मिलेगा वहाँ पे। और दूसरा अगर रेवेन्यू कंपोनेंट में अगर कटौती हुआ तो बहुत सारे अभी हमारे पोस्ट क्रिएशन हो रहा है, तो उनको सैलरी कहाँ से देंगे, ये वाला बात है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि इसमें नुकसान हो सकता है। आप लोग रूलिंग में है क्या, अभी भी हम उम्मीद रख सकते हैं रिवाइज करने का, क्योंकि आप लोग हाँ, मैं ये हमारे ऑनरेबल सीसी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जो ही हमें न्यूज़ हमने सुना कि आने वाले फिनेंशियल ईयर में यूटी लद्दाख का जो बजट है उसमें कटलमेंट हो सकता है, तो हमारे ऑनरेबल सीसी साहब को हमने ये न्यूज़ सुनाया, तो वो तुरंत दिल्ली जाके वहाँ पे होम मिनिस्ट्री से मिला, कंसर्न जितने सारे जो हमारे मिनिस्टर है वहाँ से मिल के उन्होंने टेकअप किया है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे सीसी साहब के कहने से और हमारे एलजी साहब के कहने से इसमें जो फंड कटलमेंट हुआ है वो हमें वापस मिलेंगे। अगर नहीं मिलता है तो आने वाले दिन में हमारे डेवलपमेंटल में बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है वहाँ। आखिर में और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, आखिर में तो मैं यही कहूँगा कि मतलब ये फंड जो है कटल होने का जो रीज़न है बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे लद्दाख में आजकल बड़ा हलचल चल रहा है यहाँ पे, तो उसका भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा जो है हमारे ऑनरेबल एमपी साहब को मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी जाके, जैसे पहले एमपी साहब इतना अच्छा काम करते थे, इतना डेवलपमेंट पिछले एमपी साहब के टेन्योर में तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे रोड अगर देखें तो बहुत सारे रोड बने, यहाँ पे ब्रिजेस बने, यहाँ पे हमारे लेह का एयरपोर्ट बनने जा रहा है, यहाँ पे कारगिल का एयरपोर्ट का भी शायद फंडिंग हुआ है यहाँ पे, और चंगतंग में हुआ, नुब्रा में हुआ, जांस्कर में हुआ, और इसी तरह ट्रांसमिशन जो पहले मतलब नुब्रा हम सोचते भी नहीं, पूरा नुब्रा को भी ट्रांसमिशन मिल रहा है यहाँ पे, चंगतंग को भी अभी ट्रांसमिशन का फंडिंग जो है अप्रूव्ड हुआ है। इसी तरह मेडिकल कॉलेज मिले यहाँ पे, इंजीनियरिंग कॉलेज मिले, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो है हमारे पहले एमपी ने लाया। तो क्यों लाया? क्योंकि वो मेहनत करते थे, वो जाते थे वहाँ पे, मिलते थे सबसे। ऐसा नहीं कि मतलब कोई स्टेटमेंट देके दूसरे लोग बोलते थे, ऐसा कोई कम्युनल जो कार्ड जो है हमारे एमपी साहब पहले वाला नहीं खेलते थे। तो ये अभी जो हमारे एमपी साहब है, ऑनरेबल एमपी साहब, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा,
बल्कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह अब अगर दिल्ली जाके वहाँ से अगर फंड लाते तो ये फंड जो है हमारे डेवलपमेंटल आने वाले पीढ़ी को ये मतलब हमारा फ़ायदा मिल सकता है। नहीं तो ऐसा अगर करते रहेंगे तो यूटी लद्दाख में ये कर्टलमेंट जो है हर साल होते रहेंगे। इसका नुकसान जो है हमारे लद्दाखियों को उठाना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे जो रूलिंग की काउंसलर सिंह संगू जी ने आपने विचार रखा, उसी तरह जो काउंसलर अपोजिशन में थे उन्होंने भी आपने विचार रखा। मैं और मेरे साथी सोनम नेचर नेटवर्क 18 के लिए।